सपने वो नहीं जो आप सोते हुए देखते हो, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये कहा था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, जो हमारे देश के एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की, हमारी कंट्री की डेवलपमेंट में, कंट्री को आगे बढ़ाने में बहुत सारे काम किए। और आज हम उनके बारे में ही थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जानने वाले हैं। स्टूडेंट्स, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था रामेश्वरम, तमिलनाडु में 1931 में। ठीक है, उस टाइम पर एक बहुत ही हम्बल छोटी सी फैमिली में उनका उनका बर्थ हुआ। वहीं से उन्होंने अपनी स्टडी शुरू करी और बहुत सारे स्ट्रगल्स के साथ, बहुत सारी मेहनत के साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। फिर अपने गांव को छोड़कर वो शहर में आए, बहुत सारी सिटीज़ में गए, वहाँ जाके उन्होंने एजुकेशन कंप्लीट की और उसके बाद वो हमारी कंट्री के एक बहुत ही जाने माने बड़े साइंटिस्ट बने। और पता है, उनको एक बहुत ही प्यारे से और अच्छे नाम से भी बुलाते हैं हम कहते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और अगर आपसे कोई भी पूछे ना कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और उनको ये नाम दिया गया था क्योंकि उन्होंने मिसाइल्स और हमारी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था। जो इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर है उसको बनाने में, उसको आगे बढ़ाने में, इंडिया को बताने में स्पेस के बारे में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट करा। न्यूक्लियर जो हमारे मिसाइल्स हैं उनको बनाने में, हमारी जो उस मिसाइल स्पेस में जाती हैं उनको डेवलप करने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का रहा। और देखो, इतनी बड़ी नॉलेज के बाद, इतने बड़े इंसान होने के बावजूद वो यंगस्टर्स से, स्टूडेंट्स से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड रहते थे। वो उनसे बात करते थे, उनको इंस्पायर करने के लिए उनको चीज़ें बताते थे। और बहुत सारे ऐसे उनके थॉट्स हैं, उनके ओपिनियंस हैं ना, जो उनकी बुक्स में आपको मिल जाएंगे। आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बुक्स को ज़रूर पढ़ना चाहिए, जिससे आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे और आपको वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेंगे। आपको पता है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या कहते थे कि जो फेल है ना, अगर आप कभी फेल हो जाते हो किसी भी एग्जाम में, किसी भी काम में, तो फेल का मतलब ये नहीं होता कि आप असफल हो गए, अब सब कुछ छोड़ दो, होपलेस होकर बैठ जाओ। फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी कि वो तो पहला अटेम्प्ट है जब आप कुछ सीखना चाह रहे हो। एंड का मतलब खत्म होना नहीं होता, एंड का मतलब होता है एफर्ट्स नेवर डाई, यानी कि जो हमारे एफर्ट्स है ना वो कभी खत्म नहीं होने चाहिए, उन्हें तो आगे बढ़ते रहना चाहिए। हम एक बार फेल हो, दो बार फेल हो, आगे बढ़ते रहो, कभी ना कभी तो हमें सक्सेस मिलेगी ही। और नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि अगर कहीं पर किसी अपॉर्चुनिटी ने आपको नो बोल दिया, अब आप यहाँ नहीं कर सकते, तो यानी कि आपके लिए और बेहतर और अच्छी अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही है। तो उसका वेट करिए, उसके लिए मेहनत करिए और आगे बढ़िए। हमारा मेन काम ये है फॉर द स्टूडेंट स्पेशली, जैसे कि आप और मैं स्टूडेंट्स रहे हैं। मैं जब स्टूडेंट थी ना, तब मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बातें बहुत अच्छी तरह सुनते थे, मुझे उनको पढ़ना बहुत पसंद था। आप भी उनके बारे में जानिए तो आपको पता चलेगा उन्होंने कितने स्ट्रगल के बाद इतनी सारी चीज़ें हासिल की और उसके बाद भी वो नई चीज़ों को सीखना चाहते थे। वो यही कहते थे कि हमें नॉलेज और जो एजुकेशन है उसको हमेशा आगे रखना चाहिए, अच्छी तरह पढ़ना चाहिए, डिसिप्लिन में पढ़ना चाहिए, अपनी लाइफ के साथ डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए और नई चीज़ों को सीखते रहना चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, ये थी छोटी सी स्टोरी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। और आपको पता है मेजर चीज, ये सिर्फ हमारी कंट्री के बड़े साइंटिस्ट नहीं थे, ये हमारी कंट्री के 11th प्रेसिडेंट भी रहे हैं फ्रॉम 2002 टू 2007। और इसीलिए इन्हें बहुत ज़्यादा एजुकेटेड और बड़ा प्रेसिडेंट माना जाता है हमारी कंट्री का, जिन्होंने हमारी कंट्री की आगे डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे डिसीजंस भी लिए। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने बहुत सारी चीज़ें समझ ली। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट भी थे, जिन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और वो हमारी कंट्री के 11th प्रेसिडेंट भी थे। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ ली और इनके बारे में और पढ़ना मत भूलिएगा। इनके कोट्स को, इनकी जो थॉट्स ओपिनियंस है उनको ज़रूर पढ़िएगा, जिससे आपको और भी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी और नॉलेज भी मिलेगी। लाइफ को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने इस चीज़ के बारे में तो बहुत अच्छी तरह डिस्कस कर लिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी को समझ लिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। ये लेक्चर तो कंप्लीट हो गया जो एक स्टोरी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अपनी कंट्री की गवर्नमेंट की। कैसे इलेक्शंस होते हैं, कौन चुनता है, क्यों चुनता है, हमारी कंट्री में कौन से टाइप की गवर्नमेंट है, इन सब चीज़ों को हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसी तरह से एक मज़ेदार तरीके से अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीयूस्टैक ऐप, जहां पर आपको और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि सैम्पल पेपर्स, बैक साइज सॉल्यूशन, टिप वीडियोस एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।